अभी टाइम हो रहा है 12:20 और स्टेज का टाइम है मेरा 2:10 का। तो एग्जैक्ट 2 घंटा पहले मैं कार्ब बैक लोडिंग कर रहा हूँ। 2 घंटा पहले कार्ब बैक लोडिंग थोड़ा मॉर्निंग में भी मैं कर आया था और अभी भी चालू है। तो फाइनली मुझे मिल चुका है ICN। शो का नाम ही है आई कम्पीट नेचुरल। उसके पहले के जो 4 शो थे वो मैंने compete किए। एक मैंने compete किया एक्टिव फिट WBFF, उसमें मुझे रनर अप मिला था। सेकंड मैंने किया महाराष्ट्र श्री, नो प्लेस। थर्ड मुंबई श्री, ब्रॉन्ज। फोर्थ एक लोकल शो था जोगेश्वरी श्री, अगेन नो प्लेस। तो इसके पहले के जो जितने भी मैंने शो खेले, ऑलमोस्ट 4 शो खेले, मैंने उन लोगों के साथ खेले जो कि एनहांस थे, जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिया हुआ है और आर्टिफिशियल ड्रग्स लिए हुए। तो फाइनली अब 4 शो के बाद मुझे ये शो मिल चुका है, ICN। शो का नाम ही है आई कम्पीट नेचुरल। तो आई थिंक अब होगा फेयर डिसीजन। यहाँ पे ना आप जज को ख़रीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जजेस आते हैं वो सब बाहर से होते हैं। तो आई थिंक चांसेस बहुत कम है कि आप जज को आप पैसा खिला के आप प्लेस अब ख़रीद सकते हो। तो एक्सपीरियंस तो मेरा फर्स्ट टाइम है ये ICN का। कॉम्पिटिशन्स मैंने खेले हैं, तो अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे डोप टेस्ट वगैरह कैसे होता है, किस तरीके से लोग पता करते हैं कि आप नेचुरल हो कि नहीं हो। मुझे पता है, इस वजह से मैं कॉन्फिडेंस हूँ। इस वजह से मैंने 13,000 भी पे किए यहाँ पे कम्पीट करने के लिए। नहीं तो मैं नहीं करता, अगर मुझे पता होता कि नहीं चांसेस है कि मेरे डोप टेस्ट में कुछ आ जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अब तक ये लगता है कि आई एम नॉट नेटी। ओके, 16 साल भी कुछ टाइम होता है। 16 साल दिए मैंने इस चीज़ को, 16 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ नॉन स्टॉप। इनफैक्ट जब मेरा पैर टूटा था, सिर्फ 4 से 5 महीने का मैंने बेड रेस्ट लिया था, जो कि मैंडेटरी था, क्योंकि मैं चल ही नहीं सकता था। रिकवर होते ही मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। 6 महीने में ट्रांसफॉर्म किया था बॉडी को, 6 महीने में। हर एक साल, हर एक महीना, हर एक घंटा, हर एक मिनट जो आप देते हो बॉडी बिल्डिंग में, ये उसी का रिज़ल्ट है। आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा ये सब, आपको मेहनत करनी पड़ती है। एंड हाँ, इनफैक्ट आप जब मैंने जो एनाबॉलिक्स लेते हैं, मैं उनके लिए भी मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ। ये उनका चॉइस है कि वो एनहांसमेंट का सपोर्ट लेते हैं, स्टेरॉइड्स का सपोर्ट लेते हैं। मुझे नहीं लेना है। मेरी बॉडी इसी तरीके से अच्छे वर्क करती है, तो मैं क्यों अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती मैं उसको स्ट्रेस में डालूँ, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड बहुत ही रिस्की होता है। बट एनहांसमेंट में भी आपको डाइट तो करनी पड़ेगी, वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। बट फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़े से एनहांस होते हो, तो आपको इंटूज़ में रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे मैं 1 साल वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उस बंदे को 2 साल के वर्कआउट का फ़ायदा मिलेगा। ये फ़र्क है। बट डैमेज बड़े लेवल का है। किडनी फेलियर्स, लिवर फेलियर्स, हार्ट एनलार्जमेंट, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, एक्नेस, हेयर लॉस, मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स है एनहांसमेंट के। आप इसको क्योर कर सकते हो PCT से, प्रॉपर PCT से, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ में भी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। बट साइड इफ़ेक्ट्स होता तो है,
आप कितना भी अच्छा ड्रग ले लो, कितना भी आप PCD अच्छी कर लो, आपको साइड इफ़ेक्ट्स तो होगा ही। क्योंकि मैंने जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं जिन लोगों ने ये सब किया हुआ है, मैं उन लोगों से पूछ कर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ होती ही है और वो compete करते हैं, इसी वजह से वो ये ड्रग्स लेते हैं। मैंने compete करने के बारे में अभी यही 1-2 साल से मैंने सोचा है, तो एंड मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं एनहांसमेंट डालूँ, स्टेरॉइड्स लूँ, मुझे इसी तरीके से compete करना है। और ये बेस्ट शो है, इंशाल्लाह देखते हैं। 2 घंटे में मेरा स्टेज पे जाने का टाइम है। अभी मैं बेसमेंट में हूँ, मैं अभी तक गया नहीं हॉल में। मैंने आते ही सबसे पहले कार्ब बैग लोडिंग की। ऑलमोस्ट 70% मेरा वाटर कट है, 70 to 80% कल से। तो आपको मेरे चेहरे से पता चल ही रहा होगा, काफ़ी कम हो गया। मुंबई श्री मैंने खेला था 86 kg पे, ये मैं खेल रहा हूँ 83 पे। यहाँ पे ओपन में मैं खेल रहा हूँ क्लासिक, ये मेरे लिए एक नई चीज़ है। इसके पहले के 3 कॉम्पिटिशन्स मैंने मैन फिजिक के खेले, ये वाला मेरा क्लासिक है ओपन। तो बहुत ही जल्दी सब कुछ करना पड़ा, अगेन काम के साथ मैनेज करना था। मेरा एक कल शूट भी है, 5 तारीख को शूट था, लकीली वो शिफ्ट हो गया 6 तारीख पे, तो इसलिए मुझे आज खेलना का मौका मिल गया। मैंने रजिस्टर भी ऑफलाइन किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके इधर आके। कल भी दिन भर मेरा यहाँ पे गया था, तो काफ़ी मेहनत की है। लेट्स सी कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। 2 घंटे बाद पता चलेगा स्टेज पे बॉडी किस तरीके से दिखती है, पंप करने बाद बॉडी किस तरीके से दिखती है। कार्ब लोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पानी बंद है, ये करता क्या है, ये एक्चुअल में ये करता है कि आपके जो बॉडी के अंदर बचा कुचा पानी रहता है उसको भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो काफ़ी ड्राई हो जाती है आपकी बॉडी, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है आपको। और जब आप स्टेज पे आओगे तो आपके स्किन और मसल के बीच में जो पानी होता है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कार्ब लोडिंग। तो सुबह मैंने 2 रोटी खाई थी, अभी दो डोनट्स मैंने खा लिए। एक डोनट मैंने बचा के रखा है, एक राइस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, एक बनाना मैंने खाया है, एक बनाना खाना है और एक डोनट खाना है मुझे अभी। बिना पानी के ये सब डालना बॉडी में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ये और ड्राई करता है आपको बिल्कुल भी मन नहीं करता कि आप खाओ उस चीज़ को, बट फिर भी आपको खाना पड़ता है। ये सब ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है, बट बिना पानी के सच्ची बता रहा हूँ बिल्कुल मन नहीं करता। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ पानी हो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो देखते हैं अब स्टेज पे क्या होता है, मिलते हैं स्टेज पे। ये यहाँ पर चल रही है टो 10 एंड जितने भी कंटेस्टेंट हैं सब लोग लाइन लगा के खड़े हैं। मुझे भी हाफ एन आवर के लिए वेट करने के लिए कहा है क्योंकि मेरा शो है 2:10 को एंड यहीं पे हो रहा है स्प्रे टैन प्रो 10 और यहाँ पर हो रहा है शो का लाइव। फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद मेरा भी नंबर आ चुका है प्रो 10 का। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा स्प्रे टैनिंग का। काफ़ी इवनली इससे टैनिंग होती है। जो हाथ से करते हैं उसके मुकाबले इसमें काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है जो भी टैनिंग हम लगा रहे हो। और हाथ से जो लगाते हैं वो इतना इवनली नहीं लग पाता है, पैचेस आ जाते हैं कहीं की जगह पे। इसका मैंने अलग से 2500 पे किया था, तो आई थिंक ये वर्थ है। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पंप वगैरह स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अब मुझे बचा था सिर्फ हाफ एन आवर ऑलमोस्ट स्टेज पे जाने के लिए। तो मैंने लेग्स पंप किए, मैंने बैक पंप किया, मैंने ट्रैप्स पंप किए और फाइनली उसके बाद में मैं पहुंच गया स्टेज पे और बॉडी कुछ इस तरीके से दिख रही थी स्टेज पे। यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। मैं बैक स्टेज पे ही था एंड क्लासिक फिजिक ओपन में मैं था, मेरी कैटेगरी थी और मैंने मिस कर दी एंट्री पोजिंग। एक्चुअली मेरी भी गलती नहीं है और जो बैक स्टेज पे थे
शायद उनकी भी गलती नहीं है जो वॉलंटियर्स थे। हुआ ये कि मैं वहीं था एंड जो ट्रंक्स नंबर्स थे वो काफ़ी आगे पीछे थे। तो जैसे कि मेरा 278 ट्रंक नंबर था एंड उसके आगे 277 276 वगैरह कुछ नहीं था। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि आप लाइन से किस तरीके से खड़े रहोगे। मैंने उनको बताया भी था कि मेरा 278 नंबर है, बट उन्होंने बोला था कि आप साइड में रुको, आपको बुलाएंगे। एंड मैं साइड में रह गया एंड मेरी एंट्री मिस हो गई। एंड सब होने के बाद में मैं जब उनके पास गया, बोला कि यार मेरा कब आएगा, तो उन्होंने बोला कि आपका तो चालू हो चुका है। और पोजिंग ऑलमोस्ट आधी हो गई थी सबकी, एंट्री पोजिंग हो गई सबकी, सबको एक साथ भी बुला के उन्होंने चेक कर लिया, ऑलमोस्ट आधा हो गया था। उसके बाद में उन्होंने कैसे कैसे करके मुझे स्टेज पे भेजा, मतलब गंदा वाला पोपट। मेरी एंट्री पोजिंग मिस हुई, वहाँ पे मेरे मार्क्स चले गए। अब वो बोलते कि ये तुम्हारी गलती है। अब मैं उनको बोला कि मेरे को बुलाया नहीं, और पोजिंग किया मैंने आके, वो भी खैर पोजिंग वोजिंग मैंने कर दिया कैसे कैसे करके, उस हालत में, उस नर्वसनेस में कि यार अब क्या होगा, मैंने एंट्री मिस कर दिया, ये हो गया वो हो गया, स्टेज पे भी आ गया, अब पोजिंग भी करना है वगैरह वगैरह। तो बहुत ही ब्लंडर हो गया ये। मैंने क्या किया, मैंने जाके ओनर के डैडी से बात की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे कोई और कैटेगरी में आप खेलने का चांस दो। तो उन्होंने बोला कि आप कौन सी कैटेगरी में खेल सकते हो। तो मेरी एक और एक कैटेगरी है जिसमें मैं कम्पीट करता हूँ, जैसे आप लोगों को पता है, मैन फिजिक। तो इस बार मैंने फाइनली सोचा था कि मैं मैन फिजिक नहीं करूँगा, बट मुझे मैन फिजिक ही करने को मिल रहा है। तो अब मुझे मैन फिजिक करना है, तो मुझे वेट करना है 8:30 तक। 8:30 को मुझे स्टेज पे जाने मिलेगा। तो यही एक छोटा सा ब्लंडर हो गया, जिसकी वजह से ना तो मुझे कोई प्लेस मिली क्लासिक फिजिक ओपन में, और मुझे घर भी जाने नहीं मिला, मेरा काम भी मिस हो गया एंड मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है अभी मैन फिजिक की। बट ये बात अच्छी है कि मैं मैन फिजिक में तो एटलीस्ट खेल पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ICN, जिन्होंने मुझे सेकंड टाइम, इतना सब कुछ होने के बाद भी सेकंड टाइम मुझे चांस दिया कम्पीट करने का। तो लेट्स सी कि होता क्या है मैन फिजिक में, एंड मैन फिजिक में इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही हो। मैं तो गोल्ड चाह रहा हूँ इस बार, हो गोल्ड मिल जाए मुझे, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। तो पोजिंग तो करनी थी, तो मैंने पोजिंग कर ली। मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की थी पोजिंग की, जिस भी तरीके से मैं पोजिंग कर पा रहा था मैंने थोड़ी बहुत पोजिंग कर ली, और आई थिंक मैंने डिसेंट पोजिंग की है। मुझे काम करना है पोजिंग पे, और मुझे खुद को लगता है मुझे काम करना चाहिए। बॉडी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, थोड़ा बहुत पोजिंग के ऊपर अगर काम कर लूँगा तो और ही ज़्यादा डिफाइंड लगेगी, और अच्छे से मैं अपने स्ट्रॉन्ग साइड दिखा सकूँगा, अपनी वीक साइड छुपा सकता हूँ। तो पोजिंग का गेम पूरा यही होता है कि आपको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट साइड दिखाना है। तो ये बैक की कंडीशन भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छी सिमेट्री आई है मेरी। तो बैक एक मेरा डोमिनेंट साइड है, और उसके बाद में ये जो साइड चेस्ट का पोज था, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एब्स भी काफ़ी अच्छे विजिबल थे मेरे इस टाइम, और फाइबर तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बॉडी के अंदर मेरे फाइबर्स बहुत ही अच्छे से निकल कर आते हैं। कॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। मैन फिजिक में कंडीशन बॉडी की कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, एब्स भी डिफाइंड है, ह्यूज लग रही है बॉडी। ऑब्वियसली मैंने थोड़ा बहुत पानी पी लिया था क्योंकि गैप बहुत लंबा था। 2-2:30 बजे के बाद में 8:30 या 9 o'clock तक मुझे स्टेज पे आना था। तो बॉडी ने रिस्पॉन्स किया है अच्छा, तब भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे पानी होल्ड करने की। बॉडी तब भी डिफाइंड है, और काफ़ी हद तक के मैंने यहाँ पर पोजिंग भी अच्छी कर ली। यहाँ पर मैन फिजिक में थोड़ा सा ये भी है कि आपको थोड़ी बहुत बॉडी बिल्डिंग के पोजेस भी ये लोग करवाते हैं, ताकि वो अच्छे से चेक कर सके डेफिनेशन और जो साइज़ वगैरह। तो फर्स्ट टाइम मैंने मैन फिजिक के अंदर बॉडी बिल्डिंग वाली पोजिंग भी की है, तो काफ़ी अच्छा लगा इनका कि ये भी करवा के चेक करते हैं कि आपका डेफिनेशन क्या है, आप इसमें किस तरीके से पोज कर पा रहे हो। और
यहाँ पर मुझे मिल गया है सिल्वर। ओके, सेकंड प्लेस मिला मुझे। आगे का सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया बिकॉज़ मेरा फ़ोन भी बंद हो गया एंड कुछ प्लानिंग नहीं थी कि मैन फिज़िक खेलना है, मुझे मजबूरी खेलना पड़ा मैन फिज़िक। तो मुझे इन्होंने सेकंड दिया। आई थिंक मुझे फर्स्ट भी दे सकते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट इस वजह से नहीं दिया बिकॉज़ इनको मेरे पे शक आ गया था। इसी वजह से ये लोग ने मुझे लेकर गए थे डोप टेस्ट के लिए, जस्ट इमीडिएट मुझे मेडल देने के बाद में। तो डोप टेस्ट वगैरह हुआ एंड उसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे मेल पे आएगा रिपोर्ट का। और पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ, उसमें मैं सही निकला एंड फाइनली देखो मैंने आईसीएन खेला एंड मुझे सिल्वर मिल चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम गोल्ड की पूरी तैयारी रहेगी। गोल्ड के बाद में मुझे प्रो कार्ड भी लेना है। तो अब 2 कंपटीशन आ रहे हैं इनके मुंबई के बाद में, एक तो बैंगलोर है, एक तो हैदराबाद है और उसके बाद में उनका प्रो शो है जो कि गोवा में होगा। तो देखते हैं कि मैं कहाँ पे कम्पीट कर सकता हूँ, या तो हैदराबाद में सोच रहा हूँ या तो गोवा सोच रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, देखते हैं, या हैदराबाद या गोवा।